Start with the name of Allah, who is beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay बेटा, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम? चैप्टर नंबर 7 बायो इनर्जेटिक्स. कल क्या पढ़ा था जी? कल हमने डिस्कस किया था ATP दी सेल्स एनर्जी करेंसी को. आज का बेटा हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं. फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे बेटा हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. सिंथेसिस क्या होता है? किसी चीज़ को तैयार करना. फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब तैयार करना. फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ग्लूकोज तैयार करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है बेटा वो रिलीज होती है. इट कंप्राइजेस मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया. इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर, कुछ प्रोटिस्ट यानी कि एल्जी के अंदर, और सम बैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्जी हैं उनके अंदर बेटा ये आ जाते हैं, वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक, ये हमने जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो हमने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. जब छोटी चीज़ों के मिलने से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जब बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में तो उसे हम कहते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म. तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं. समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे देखें जी, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो जब आपस में मिलेंगे, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? ग्लूकोज. ग्लूकोज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और प्लस 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के जो है वो रिलीज होंगे. अब ये जो इसके अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है वो कहाँ से आएगा? इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे हम कहते हैं रॉ मिल्क, यानी कि उसे गर्म करने से पहले या रिएक्शन टेक प्लेस होने से पहले जो मटेरियल होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉ मटेरियल. वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्जॉर्ब्ड बाय दी. वाटर कहाँ पे? हम सबको पता है कि ज़मीन के अंदर पानी जो है वो प्रेजेंट होता है. अब पौधे क्या करेंगे? प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए से उस पानी को अब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे, और जो रूट हेयर्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करेंगी वाटर अब्जॉर्ब करने में. रूट हेयर्स, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम नाम देते हैं रूट हेयर्स का. दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू दी जाइलम वेजल्स. अब ये पानी रूट्स से जो है वो जाइलम वेजल्स के ज़रिए से कहाँ पे जाएगा? लीव्स के अंदर. ये तो हो गया पानी, कि पानी कहाँ से आएगा. ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में मौजूद होती है और ये पत्तों के अंदर एंटर होती है थ्रू टिनी पोर्स स्टोमेटा.
लीफ की सरफेस पे जब हमने गैसोस एक्सचेंज पढ़ा था तो हमने कहा था कि लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बेटा हम कहते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के ज़रिए से हवा जो है वो पौधे के अंदर दाखिल होती है, लीव्स के अंदर, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और बना देते हैं ग्लूकोज। द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल्स, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी मेसोफिल सेल्स के अंदर। यहाँ पे देखें डायग्राम दिखाई गई है, सूरज से क्या हुआ, रोशनी आई, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आई, रूट्स ने जो है वो ज़मीन के अंदर से पानी अब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे लीव्स के अंदर जब रिएक्शन टेक प्लेस हुआ तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमें पता है कि जब पौधे जो हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके बेटा, आज के लेक्चर के लिए जो है ये हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ, इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज़रा जल्दी से डायरी नोट कर लें। लर्न क्लास वर्क फोटोसिंथेसिस वाला पूरा टॉपिक जो है वो आप लोग ज़ुबानी याद करेंगे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले आपने अच्छी तरह से लेक्चर को सुनना है, देन आपने बुक से रीड करना है। फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती तो वो आप लोग जो है वो अपने नोटबुक के, अपने बुक के ऊपर उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, या आप लोग जो है वो उसे अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई विल आंसर यू लेटर। और लिखने के लिए क्या काम जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, चैप्टर नंबर 6 विंटर पैक, पेज नंबर 37। आपके विंटर पैक के पेज नंबर 37 के ऊपर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेटा अपने विंटर पैक वाले रजिस्टर्स पे नोट डाउन करेंगे। लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले हम डे एंड डेट पुट करेंगे, उसके बाद जो है वो ऊपर होमवर्क की हेडिंग देंगे, देन टॉपिक लिखेंगे और फिर जो है वो उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।